आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहारिस्तान उर्दू की 7वीं किताब मज़मू मौजू शरी रामचंद्र जी। तो प्यारे बच्चों, हमने जो रामचंद्र जी के बारे में कल पढ़ा, तो कल हमने क्या पढ़ा कि रामचंद्र जी को बनवास जाने का हुक्म मिला, यानी कि उनको ये हुक्म मिला अपने बाप की तरफ से कि आपको 14 साल के लिए बनवास जाना पड़ेगा, यानी आपको ये घर ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने बाप का हुक्म मानते हुए वो अपने घर को छोड़कर चल पड़े। तो इसके साथ उनकी बीवी और उनके भाई लक्ष्मण भी थे। तो उसके साथ प्यारे बच्चों कुछ ही यानी कि रामचंद्र जी जो थे वो उसको थोड़ा सा वक्त अभी गुजरा था कि वो घर छोड़कर चले गए थे। तो उनके बाप राजा दशरथ की वफ़ात हो गई। तो अब भरत को राजगद्दी पर बैठने का जो हुक्म मिला, तो लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि जो उसका सौतेला भाई भरत था वो इससे रामचंद्र जी से बहुत प्यार करता था। ठीक है। तो इस सिले में तो उन्होंने रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। तो इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश जब वो मिले, उन्होंने कहा कि आप आइए और आप तख्त पर बैठिए। तो उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल इनकार कर दिया और वापस अयोध्या आने से भी इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई, तो भरत ने रामचंद्र जी की खड़ाऊँ अपने साथ लाई और इन्हें गद्दी पर रख कर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। यानी कि अब उन्होंने उनकी एक खड़ाम कहते हैं, खड़ाम आज नहीं पहले हुआ करती थी, लकड़ी की जूतियाँ हुआ करती थी, तो उनको खड़ाऊँ कहा जाता था। तो उन्होंने उनकी खड़ाऊँ साथ लाई और तख्त पर रख कर उनके नाम से उन्होंने राज करना शुरू किया। तो आगे अब चलते हैं, देखते हैं आज के सबक में हमें क्या मिलेगा। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन स्वरूप निखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। अच्छा, रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बनवास के दिन गुजार रहे थे, यानी कि रामचंद्र जी और उसकी जो सीता, उसकी जो और लक्ष्मण उसकी बीवी और उसका छोटा भाई, अब ये कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये बनवास यानी कि घर से निकले हैं, ये जंगल में है कहीं, या घर छोड़कर चले गए हैं, तो अब वहाँ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ लंका के एक राजा, ये लंका एक जगह है, इस वहाँ के एक राजा रावण की बहन स्वरूप निखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। अब इसने रामचंद्र जी को मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। किसको? रामचंद्र जी को। किसकी बहन ने? लंका के राजा रावण की बहन ने। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। अब इस पर खफा हुए कौन? रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया। जो उसका भाई था उसको क्या आया? गुस्सा आया। भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। अब इसने अपना भेष, जो अपना इसका ड्रेस था या जो इसका चलन था, उसने बदला। अब वो इसकी कुटिया पर पहुंचा जहां रामचंद्र जी रहते थे। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब वो वहां पहुंचा उसकी कुटिया पे, जहां वो रिहाइश पजीर थे, जहाँ रहते थे, तो वहाँ सीता जी जो उसकी घरवाली थी, अकेली थी, तो उन्होंने उठाकर लंका ले गए।
जब राम और लक्ष्मण, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। तो जब राम जो थे, जब ये वापस आए, कहीं गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, रामचंद्र और लक्ष्मण वापस आए अपनी कुटिया पे, तो वहाँ उन्होंने सीता जी को गायब पाया, वहाँ उन्होंने सीता जी को नहीं पाया, यानी कि सीता जी वहाँ नहीं थी। तो अब क्या किया इन्होंने प्यारे बच्चों, उसके बाद वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। उन्होंने बहुत तलाश किया लेकिन सीता जी का कोई पता न चला, वो कहाँ गई। आखिर हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। अब हनुमान से पता चला उनके ज़रिए से कि जो राजा रावण थे उन्होंने सीता को कहाँ लिया है, लंका लिया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुँचे। अब जो रामचंद्र जी ये उठे, अपने भाई को साथ लिया और बंदरों के राजा सुग्रीव को साथ लेकर लंका पहुँचे। वहाँ रावण के साथ खूनरेज़ जंग हुई। तो इनकी वहाँ रावण के साथ, जो लंका का बादशाह था, उसके साथ जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। तो इसमें रावण मारा गया, उसको शिकस्त हुई। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। तो ये जो जंग है ये किस पर, यानी कि बदी पर नेकी की याद दिलाती है। उसके बाद अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। अब उसके बाद रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता को लेकर कहाँ, वापस अयोध्या पहुँचे। इनकी अयोध्या पहुँचने पर बड़ी खुशी मनाई गई। जब वे वापस आए अपने आबाई वतन अयोध्या, तो जब वे वापस पहुँचे उनके पहुँचने पर बहुत सारी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। अच्छा, भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। जो ही ये वापस पहुँचे तो उन्होंने ये गद्दी जिस पर बैठे थे उनके सौतेले भाई भरत, उन्होंने ये गद्दी किसको छोड़ दी, रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो अब रामचंद्र जी तख्त पर बैठे और राज करना शुरू किया। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी के फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि हमारे मुल्क में आज भी दो त्यौहार जो हैं, एक का नाम दशहरा और दूसरा जो त्यौहार है दीपावली, रावण पर रामचंद्र जी की फतह। जब रावण और रामचंद्र जी के आपस में जंग हुआ तो उसकी जो फतह हुई तो उसकी याद में ये मनाए जाते हैं और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। जब ये वापस फतह होके वापस आए अयोध्या तो उसके नाम पर ये मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।